आभूषण की प्रायोजक है वर्धमान ज्वेलर्स। कहते हैं कि मन की सुंदरता ज्ञान से बढ़ती है और तन की सुंदरता आभूषण से। तो कितना ज़रूरी है आभूषणों का अपने आप को पहनना। महिलाएं हैं जो वो आभूषण की आदी होती हैं, उनको सुंदर दिखना बेहद पसंद होता है। आज हम हैं वर्धमान ज्वेलर्स में, जो लोगों की और ख़ास तौर पर महिलाओं की पूरी ख्वाहिशों को पूरा कर रहा है बेखूबी। आइए बात करते हैं वर्धमान ज्वेलर्स के एमडी राजेश जैन जी से और उनकी धर्म पत्नी मोनिका जैन जी से। सर, हम सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे कि आभूषणों का क्या महत्व है, खास तौर पर महिलाओं के लिए क्या महत्व है। पहले तो देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। और आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप लोगों को हम अपने वर्धमान ज्वेलर्स के बारे में कुछ बताना चाहेंगे। और हमारी तो ज्वेलरी इंडस्ट्री को आप लोग जानते ही हैं सब की लेडीज़ों के लिए कितना मतलब महत्व है ज्वेलरी का हमारे जीवन के अंदर, कि हाँ भाई हमारे शोभा भी बढ़ाते हैं मतलब ज्वेलरी, और साथ में जो है हमारे फ्यूचर को भी सेव करके चलती है जी। तो इसमें मतलब हम यही चाहते हैं कि मतलब लोग आज के टाइम में जो है ज्वेलरी की तरफ से थोड़ा सा ध्यान बढ़ रहा है उनका, कि और महंगी चीज़ें खरीद रहे हैं जिसका मतलब बाद में कुछ रिटर्न नहीं बनता, और ये कुछ दिन के ही शौक पूरे होते हैं और बाद में फिर आदमी को कुछ चीज़ों में दिक्कतें दिखाई देती हैं जी। तो हम ये चाहते हैं कि ज्वेलरी के प्रति जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर शुरू से मतलब रहा है, हज़ारों सालों पुरानी परंपराएं रही हैं कि ऐसी ऐसी ज्वेलरीज हमारी इंडस्ट्री के अंदर पुरानी भी आज भी देखते हैं तो नई मतलब बन ही नहीं सकती। और हम ये चाहते हैं कि लोगों का ज्वेलरी के प्रति रुझान मतलब जो बढ़े। और जैसे अब आज के टाइम में तो इतना मतलब ज्वेलरी के अंदर बहुत चेंजेस आ चुके हैं। पहले का समय था जब 30 साल पहले हमने जब स्टार्टिंग किया था 1991 में, तो जब तो ज्वेलरी के हम डिज़ाइन दिखाते थे और ऑर्डर लेते थे। अब तो हम जो है शोरूम के अंदर मतलब मान लिया हम 1000 अंगूठियाँ भी हम कस्टमर को दिखाते हैं तो कस्टमर इतना चूज़ी हो गया कि कहता है जी और डिज़ाइन दिखाओ। तो हम वो समय याद करते हैं जब हम कस्टमर को 4 अंगूठियाँ दिखाते थे और बड़ा सेटिस्फाई करके भेजते थे। और आज समय में इतना बदलाव आ चुका है कि 1000 अंगूठियाँ भी दिखाने के बाद कस्टमर जब हमसे कहता है कि और अंगूठियाँ दिखाओ, तो आप ये एक सोचिए कि हाँ भाई हमारी इंडस्ट्री ने कितना बड़ा रूप ले लिया है। आज हम पश्चिम विहार वाले शोरूम पे बैठते हैं, जब कस्टमर हमारे पास आता है और डिज़ाइनिंग देखता है तो हमारे पास जो डिज़ाइनिंग है हम अलग अलग पूरे हिंदुस्तान से, इसके अलावा इंटरनेशनल मतलब आइटम्स को हम यूज़ करते हैं। जैसे मतलब मान लिया कि इटली से आ रही है, सिंगापुर से आ रही है, दुबई से आ रही है, ऐसी ऐसी कलेक्शंस आ रही हैं कि मतलब हम चाहते हैं कि आपको पश्चिम विहार वाले शोरूम पे गागर में सागर की तरह कि मतलब हमारे पास कोयम्बटूर जो एक हमारी इंडिया के अंदर एक बहुत अच्छी मतलब ज्वेलरी वहाँ की बन के आती है हमारे पास, तो वो बहुत अच्छे मतलब डिज़ाइंस हमारे पास मिलते हैं। उसके अलावा मतलब अहमदाबाद से वैरायटी आती हैं बहुत, जयपुर की कुंदन की आइट में बड़ी प्यारी डिज़ाइंस होते हैं, राजकोट हो गया, बॉम्बे हो गया। तो इस तरीके से मतलब जो है हम लोग जो है एक ही प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को अच्छे से अच्छे डिज़ाइन दिखाते हैं। और आप लोग जैसे जैसे हम लोगों को मतलब अपना आशीर्वाद देंगे हम वैरायटीज़ को और ज़्यादा बढ़ाते हैं। तो देखिए हम तो यही चाहेंगे कि आप हमारे शोरूम्स पे विज़िट कीजिए, हमारी सर्विसेज को देखिए, हमारी वैरायटीज़ को देखिए, और हमारे सब चीज़ अच्छी लगें तो हम लोगों के साथ आगे बढ़िए। सर, अगर लोगों को सेविंग करनी होती है तो वो गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, तो ये लोगों के लिए कितना फ़ायदेमंद है। भाई देखिए गोल्ड की सेविंग तो जीवन में मतलब कभी भी देख लिए, बड़े बुजुर्ग भी कहा करते थे कि गोल्ड की सेविंग तो सबसे अच्छी सेविंग मानी गई है। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि जब हम जेवर पहनते हैं तो समाज के अंदर हमारी एक शख्सियत का पता चलता है कि हाँ भाई इस बंदे ने ज्वेलरीज पहन रखी है, किस लेवल की ज्वेलरीज पहनते हैं। डायमंड पहनते हैं तो आदमी को पता चलता है कि इस बंदे की क्या शख्सियत है। प्लेन गोल्ड पहनते हैं तो उसकी शख्सियत अलग तरीके से बनती है। तो उसमें क्या हो गया, ज्वेलरी पहनने से पता चल जाता है कि हाँ भाई ये किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो उससे क्या होता है कि ज्वेलरी मतलब हमारे को समाज के अंदर एक प्रतिष्ठा मान भी दिलाती है और साथ में हमारे फ्यूचर को भी सेव करके चलती है। अब एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ कि हम शादी के अंदर करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, 10-10 करोड़ रुपए, 20-20 करोड़ रुपए खर्च करते हैं, और लास्ट में हम लोग खर्च करने के बाद जब हम देखते हैं तो हमारे हाथ में क्या बचता है। हमारे हाथ में सिर्फ एक ज्वेलरी के रूप में जो बचती है सिर्फ वही होती है। हम लोग 1-1 लाख रुपए के मतलब 10-10 लाख रुपए के लहंगा खरीद लेते हैं,
बैंकेट हॉल्स वगैरह को जाके मतलब जो है मतलब सारे सिर्फ 4 घंटे के लिए जो है उन लोगों को मतलब 2-2, 5-5, 10-10 करोड़ रुपए हम दे देते हैं, और बाद में हम लोगों के हाथ में क्या लगता है, बची हुई एक ज्वेलरीज। तो हम तो यही कहेंगे कि हाँ भाई, जो साउथ के अंदर कभी आप लोगों को पता चले तो साउथ के अंदर क्या होता है, वहाँ पे लोग ज्वेलरी के प्रति बहुत अच्छा रुझान है। हम नॉर्थ इंडियंस क्या करते हैं, हम वेस्ट ऑफ मनी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कि मतलब बैंकेट हॉल्स वालों को पैसा दे दिया, इतना खाने में खर्च कर दिया। अपने क्या जरूरत है इन चीज़ों में वेस्ट ऑफ मनी करने से? हम क्या दिखाना चाहते हैं? वो थोड़ी देर के लिए हमने पैसा दिखाया खर्च करके, तो कोई आएंगे तो मतलब देख के कह देंगे हाँ भाई बहुत बढ़िया शादी है, और 10 दिन बाद पूछोगे तो उनको याद भी नहीं रहेगा। मतलब हमने क्या सोच के मतलब वो दिखाई शान। अगर ज्वेलरी के अंदर हम अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो हमारी ज्वेलरी आगे हमारे फ्यूचर को सेव करके चल रही है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि हाँ भाई, ज्वेलरी जो है हमारे को मतलब पहनने में मतलब अच्छी भी होती है। सर, अगर बात करें लोगों की पसंद की, तो आप उसको कैसे पूरा करते हैं? भाई पसंद के लिए तो अभी मैं आपसे बता ही रहा था कि मतलब अभी हम लोग क्या करते हैं, बड़ी अपनी तरफ से बहुत मेहनत करते हैं। अभी बेटा कल ही अभी बॉम्बे गए हुए थे, वहाँ से डिज़ाइंस वैरायटीज़ को देख के लाते हैं हम एक एक आइटम को। अभी पिछले महीने हम जो है बेंगलोर गए हुए थे, तो वहाँ की टेम्पल ज्वेलरी बड़ी मशहूर होती है। तो वहाँ के जो अच्छे से अच्छे कारीगर हैं तो हम उनके पास जाते हैं, उनकी आइटम्स को देखते हैं, समझते हैं, और फिर उस तरीके से हम अपने पास यहाँ पे कलेक्शंस बनाते हैं। जयपुर की अलग जड़ाऊ कलेक्शन होती है। तो इस तरीके से हम लोग मतलब आज के टाइम में समय के हिसाब से जैसे बदल रहा है, तो हम लोग भी अपने आप को बदल रहे हैं। और डिज़ाइनिंग के मामले में हम ये चाहते हैं कि हम एक फैमिली ज्वेलर्स की तरह से हैं। और फैमिली ज्वेलर्स में ये है कि हम ये चाहते हैं कि जो हम आपको ज्वेलरी दे रहे हैं वो ज्वेलरी ऐसी दें जिसके अंदर सच्चाई हो, और जो आपको बताया जा रहा है वही क्वालिटी और प्योरिटी हम आपको दे सकें। कि कभी भी आप लोगों को भगवान ना करे फ्यूचर में देनी पड़ती है तो उसमें आप लोगों को कभी भी ज़्यादा नुकसान ना हो। सर, बात करें अगर वैरायटी की, तो शोरूम में कैसी कैसी किस किस तरह की वैरायटी अवेलेबल है इस टाइम? देखिए, वैरायटीज़ के अंदर तो हमारे पास वैरायटीज़ अभी आपको मैं बता ही रहा हूँ कि हमारे पास कुंदन के अंदर बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइंस होते हैं, जो अहमदाबाद वगैरह से या राजकोट से या बॉम्बे से मतलब इस तरीके से हम लोग मतलब वैरायटी बना रहे हैं। और उसके अलावा मतलब दुबई कलेक्शन आजकल चली हुई है, बिल्कुल प्लेन सिंपल गोल्ड होता है, बड़ी लाइट वेट के अंदर ज्वेलरीज आ रही हैं उसके अंदर। उसके अलावा एक फ्यूज़न ज्वेलरी होती है जो बिल्कुल हल्के वेट में होती है, कि देखने में लगता है कि हाँ भी ये चीज़ भारी है मगर होती बहुत लाइट वेट की है। तो उसमें मतलब आज के टाइम में जो बच्चों को जो चीज़ चाहिए तो उन चीज़ों का हम पूरी तरह से ध्यान रख रहे हैं, और बच्चों के पसंद की मतलब बहुत अच्छी से अच्छी हम कलेक्शन बनाते हैं। और एक बारी आप लोग विज़िट करेंगे तो देखेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरह से पता चलेगा। जी सर, पहले की महिलाएं सिर्फ गोल्ड पसंद करती थी, लेकिन अभी रोज़ गोल्ड, डायमंड, वाइट गोल्ड, बहुत सारी वैरायटीज़ आ गई हैं। तो उसके बारे में महिलाएं अभी क्या ज़्यादा पसंद कर रही हैं? भाई देखो, इस टाइम तो जो है ना कस्टमर्स को पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। जब हमारे पास कस्टमर आता है तो उसकी चॉइस को हम समझ नहीं पाते। कस्टमर कहता है जी अब तो इतना चेंजेस आ चुका है कि कहते हैं कि जी मेरी ड्रेस जो है ना जी इस कलर की ड्रेस है, तो मेरे को इस कलर की ही ज्वेलरी कैसे बना के देंगे आप लोग। उसमें मतलब उस तरीके की मतलब कलर्स, कुंदन वगैरह जो है, कलर स्टोन्स वगैरह की मतलब आज के टाइम में डिज़ाइनर ज्वेलरी की तरफ लोगों का क्रेज़ बढ़ता जा रहा है। और उसमें मतलब लड़कियाँ चाहती हैं कि हाँ भी डिज़ाइंस उनकी पसंद के बने। तो वो हमारे पास वो भी हमारी बिटिया है वानी जैन, तो वो भी डिज़ाइनर का उन्होंने कोर्स किया है, और वो इस तरीके के लिए जैसे कोई कहते हैं तो हम उनके लिए डिज़ाइंस करके देते हैं, और उसके अंदर भी हमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। मैम, मैं महिला होने के नाते आपसे जानना चाहूँगी, आपको कैसी ज्वेलरी पसंद है? मुझे तो ऐसी ज्वेलरी पसंद है जो ना किसी चीज़ में अटके, कंफर्ट रहे पहन के, और पहनने के बाद अच्छा भी लगे मुझे भी औरों को भी। जी, आइए चलते हैं एक छोटे से ब्रेक पर। आभूषण की प्रायोजक है वर्धमान ज्वेलर्स, महिला मंडल पंजाबी बाग। आपका अपना यूनिफॉर्म वाला आपकी पहचान। एग्जॉटिक कार, इंपीरियर वेडिंग। ले जा रे, ले जा रे, ले जा रे, महकी रात में चुरा के सारे रंग ले जा। राती राती मैं भीगू साथ में, तू ऐसी मुलाकात दे जा। ले जा रे, महकी रात में चुरा के सारे
ब्रेक के बाद स्वागत करते हैं आपका। मैम, आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगी कि जो पहले की महिलाएं थी उनको और आज की महिलाएं हैं उनको कैसे ये ज्वेलरी की वैरायटी जो है इतनी बदल गई है, तो कैसे इसमें चेंज आया है, आप इसके बारे में क्या सोचती हैं? पहले के टाइम को और अब के टाइम को देखते हुए काफ़ी चेंज आया है। पहले का जो टाइम था, पेरेंट्स ने जो ज्वेलरी ली बच्चे वो ही पसंद कर लेते थे कि हमारे पेरेंट्स की पसंद है। लेकिन अब जो टाइम आया है उसमें तो पहले बच्चे पसंद करते हैं, बाद में पेरेंट्स का नंबर आता है। बच्चों को आजकल बिल्कुल एकदम लाइट ज्वेलरी, चाहे 5 सेट हों लेकिन लाइट हो, जो वो कैरी कर सकें। 5 रिंग हो लेकिन बिल्कुल लाइट वेटेड हो, जो हम कैरी कर सकें, क्योंकि आजकल जॉब का ट्रेंड ज़्यादा है, ऑफिस जाना है, डेली कुछ ना कुछ चेंज करके जाना है, तो लाइट ज्वेलरी ही ज़्यादा चल रही है। सर, नई पीढ़ी की बात करें तो उनको आजकल क्या पसंद आ रहा है ज़्यादा, वो क्या पहनना पसंद कर रहे हैं? भाई ज्वेलरी देखो, वही वाली बात मैडम जैसे कहने लग रही हैं कि जो सर्विस क्लास बच्चे हैं वो तो हमसे डिमांड करते हैं कि हमें हर की ज्वेलरी चाहिए जो लाइट वेटेड हो और जिनसे पहनने से कंफर्ट मिलता है। मगर जो फैमिली के अंदर जो मतलब होती हैं लड़कियां, तो उनको तो बड़ा शौक़ होता है कि ज्वेलरी ज़्यादा से ज़्यादा भारी से भारी पहनने को। अब हमारे पास ऐसे ऐसे सेट हैं कि 15 मतलब लाख रुपए के जो सेट है, 20 लाख रुपए के सेट हैं कि हाँ भाई उसको पहनने के बाद बच्चे का एकदम जो शक्ल होती है ऐसे बदल जाती है कि जैसे मतलब बिल्कुल बच्चे जो हैं छोटे छोटे से बच्चे होते हैं, ज्वेलरी पहन के ऐसे लगने लगती हैं, रानी की तरह लगती हैं। तो बच्चों के अंदर मतलब हर तरह का ट्रेंड हमारे पास देखने को मिलता है कि मतलब ज्वेलरी पहनने के बाद मतलब कुछ बच्चों को लगता है कि छोटी छोटी ज्वेलरी लेनी है, किसी को लगता है कि सब तरह की, देखो ये तो दुनिया है, इसके अंदर सब तरह की शौक करने वाले लोग होते हैं। छोटी ज्वेलरी भी बिकती है, बड़ी ज्वेलरी भी बिकती है। मगर कहने का मतलब ये है कि ज्वेलरी आज के टाइम में हमारे पास एक ये नहीं कह सकते कि एक पैमाना होता है कि लाइट वेटेड बिकना है। सब तरह की ज्वेलरी बच्चे पसंद करते हैं कि भारी भारी सेट जो बच्चे पहनते हैं या मतलब बीच के मतलब वैरायटी होती है। मतलब ये हो गया कि पहले खाली एक सेट दे दिया तो काम चल जाता था, अब 5-5 सेट बच्चों को दिए जाते हैं। तो मतलब क्योंकि देखो पैसा तो बढ़ा है लोगों के पास, तो कभी एक टाइम ऐसा हुआ करता था कि हम कहते थे कि गोल्ड में लोग कहाँ इतना पैसा लगाएंगे, मगर ऐसी बात नहीं है। और सोना जितना महंगा होता जा रहा है लोगों का करीब गोल्ड के प्रति उतना ही बढ़ता है। तो उसमें यही इसलिए कि क्योंकि उसको लगता है कि हाँ भाई मैंने इन्वेस्टमेंट करा है तो एक सही जगह इन्वेस्टमेंट करा है, कि आधी रात का गहना कहा जाता है ज्वेलरी को, कि हाँ भाई आधी रात का गहना, कि आपके पास एक बार पैसा रखा हुआ है वो आपका पैसा काम नहीं आता। अगर ज्वेलरी रखी है तो भगवान ना करे कभी किसी को जीवन में जरूरत पड़ जाती है तो एकदम वो ज्वेलरी जो है हमारी मतलब बात को बचा लेती है। सर, एक प्रश्न और करूंगी कि वर्धमान ज्वेलर का नाम आपने वर्धमान ज्वेलर ही क्यों रखा? भाई वर्धमान ज्वेलर्स तो देखिए जैन की जो है एक पहचान है वर्धमान, क्योंकि हमारे जो है 24 तीर्थंकर जो हुए हैं तो उनमें सबसे जो 24वें तीर्थंकर हुए हैं भगवान महावीर के नाम से सब जानते हैं। तो उनके 5 नाम थे, वर्धमान, महावीर। तो मतलब इस तरीके से वर्धमान जो है उनका नाम है। और मेरी जो आस्था जो रही है हमेशा महावीर जी जैन तीर्थ से रही है, जो राजस्थान के अंदर है, करौली ज़िले के अंदर पड़ता है। तो मैं वहाँ दर्शन करने जाता हूँ और उनको वहाँ पे महावीर भगवान के दर्शन करके अपने आप को बड़ा पावन समझता हूँ। तो जब से ही मैं इमोशनली और मतलब हर तरह से जो है महावीर भगवान से बहुत ही ज़्यादा मतलब उनके संस्कार, उनकी मतलब जो संदेश रहा है समाज के लिए, उसके लिए, और वही हम अपने जीवन में उतारना चाहते हैं कि हाँ भाई ग्राहक को हम जो भी वैरायटीज़ देते हैं वो बिल्कुल सच्चाई के साथ दें और जो हम बताएं वही बात हमारी होनी चाहिए। तो वर्धमान ज्वेलर्स जैसे मतलब मान लिया 91 के अंदर जब रखा था तो उस टाइम हमारी इंडस्ट्री के अंदर एक बिल्कुल मतलब नया सा नाम था, क्योंकि 91 के अंदर मैं समझता हूँ कि जब हमने ज्वेलर्स का शोरूम बनाया था नांगलोई के अंदर पहला, तो उस टाइम ज्वेलरी इंडस्ट्री एक चेंजेस के अंदर स्टार्टिंग हुई थी। कि आप देखेंगे तो 1991 के अंदर ही कल्याण वाले हुए, चाहे मलाबार वाले हुए, चाहे पीसी ज्वेलर्स वाले हुए, चाहे ये तनिष्क वाले हुए, सब जो हैं ब्रांड्स उसी टाइम से बनना शुरू हुए थे। तो उस समय में जब हमने अपने वर्धमान को लेके चले थे तो बल्कि मेरा तो खुद का ये था कि हाँ भाई हम सब अपने इसको वर्धमान को जो है बहुत आगे तक लेके चलें। हमारे जैन धर्म में मतलब जो है वर्धमान जो भगवान का नाम जो है रखा जाता है, तो आज अपने आप में काफ़ी ज़्यादा जो जैन लोग हैं वर्धमान ज्वेलर्स के नाम से रखते हैं अपने शोरूम्स के नाम, या और इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी आप देखेंगे कि वर्धमान ज्वेलर्स जो है वर्धमान के नाम से काफ़ी जैन फैमिलीज़ की एक पहचान बन चुका है। वर्धमान जो वर्ड है। सर,
आखिर में हम अपने दर्शकों के लिए, खास तौर पर महिला दर्शकों के लिए आपसे एक संदेश जरूर चाहेंगे। भाई महिलाओं के लिए तो देखो हमारा वास्ता ही महिलाओं से ज़्यादा पड़ता है जी। और हम तो यही कहेंगे कि हाँ भाई एक बार हमारे शोरूम पे विज़िट कीजिए। और ये जो चैनल आप लोगों का बना है, मुझे पता चला कि हाँ भाई ये सिर्फ लेडीज़ों के लिए ही चैनल है पूरे मतलब हिंदुस्तान के अंदर, क्या दुनिया के अंदर ही, कि लेडीज़ों को ही मतलब ये जो है प्रोत्साहित कर रहा है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल के साथ लेडीज़ जुड़ें और हमारे पास विज़िट करें, जो हम अच्छे से अच्छा मतलब जो आप लोगों को सर्विसेज दे सकेंगे। और जो मतलब आप लोगों के ग्रुप से कोई भी आएंगे तो हम यही कोशिश करेंगे कि आपको बेस्ट डिलीवरी रेट दें और अच्छे आपको जो डिस्काउंट्स वगैरह दे सकते हैं वो हम आपको दें। हमारी बातचीत हो रही थी राजेश जैन और मोनिका जैन जी से। आप देखते रहिए MMPB आवाज़।